नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो बिल्कुल हमारी नाक के नीचे या यूं कहें कि सीधे हमारी थाली में छिपा है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे घर का खाना दुनिया में सबसे सुरक्षित है ना? लेकिन जरा सोचिए, खेल के मैदान की मिट्टी से लेकर उन ताज़ी दिखने वाली सब्जियों तक कुछ ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो चुपचाप हमारे शरीर में एंट्री ले रहे हैं। तो आइए इस एक्सप्लेनर में इस छिपे हुए खतरे का पूरा पर्दाफाश करते हैं। एक नंबर बताता हूं, 4 करोड़ 80 लाख। जी हां, एफडीए का डेटा है कि हर साल इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दूषित खाने की वजह से बीमार पड़ते हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा अब हमारे लिए एक बेहद गंभीर और तुरंत ध्यान देने वाली जरूरत बन चुकी है। तो आज के इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये छिपे हुए खतरे असल में हैं क्या, इनकी पहचान कैसे की जाए, इसके लिए मेडिकल और कुछ कमाल के प्राकृतिक उपचार क्या हैं, रिकवरी कैसे होगी और सबसे जरूरी, इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अदृश्य हमलावर हैं कौन और ये हमारे शरीर तक पहुंचते कैसे हैं। बेसिकली हम यहाँ मिट्टी से फैलने वाले कृमि यानी आंतों के परजीवियों की बात कर रहे हैं। इनमें राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स और हुक वर्म्स जैसी चीजें शामिल हैं। ये चुपचाप गंदे पानी, बिना ठीक से पके खाने या कभी-कभी तो बस नंगे पैर मिट्टी में चलने से ही शरीर में घुसपैठ कर लेते हैं। और अंदर जाके ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर के जरूरी पोषक तत्वों को चुराने लगते हैं, जिससे ना सिर्फ शारीरिक बल्कि दिमागी विकास पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल किसी साइलेंट चोर की तरह। अब आते हैं दूसरे भाग पर। एक बार जब ये शरीर में आ गए तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? खुशकिस्मती से हमारा शरीर हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट वार्निंग सिग्नल देता है। अगर लगातार पेट में दर्द या सूजन रहे, बेवजह वजन कम होने लगे या फिर हर वक्त भयंकर थकान महसूस हो, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया या फिर रात के वक्त बहुत ज्यादा खुजली होना भी इसके लक्षण हैं। कई बार तो मल में सीधे तौर पर ये कीड़े दिखाई भी दे जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत नजर आए तो समझ लीजिए कि तुरंत एक्शन लेने का वक्त आ गया है, इससे पहले कि ये इम्यूनिटी को पूरी तरह से तबाह कर दें। तो सवाल ये है कि इन बिन बुलाए मेहमानों को बाहर कैसे निकाला जाए। तीसरे भाग में हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके लिए क्या उपाय सुझाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसके लिए बहुत ही स्पष्ट कीमोथेरेपी गाइडलाइंस दी हैं। उम्र के हिसाब से एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल जैसी कारगर दवाओं की डोज तय की गई है, जैसे कि 12 से 23 महीने के छोटे बच्चों के लिए आधी खुराक है और बड़े बच्चों के लिए पूरी खुराक। ये दवा इन परजीवियों का खात्मा करने में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती हैं। WHO तो यहाँ तक कहता है कि जिन इलाकों में ये संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, मतलब जहाँ 20% से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ 1 साल की उम्र के बाद से ही हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग यानी कृमिनाशक दवा देना बिल्कुल अनिवार्य हो जाना चाहिए। ये रूटीन फॉलो करना इन परजीवियों की साइकिल को तोड़ने के लिए सच में बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ दवाइयां ही इकलौता रास्ता है? जी नहीं, हमारे पास कुछ कमाल के प्राकृतिक उपचार भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए कद्दू के बीजों को ही ले लीजिए। इनमें कुकुरबिटासिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो लिटरली इन कीड़ों को लकवाग्रस्त कर देता है। इसके अलावा कच्चे लहसुन के एंटी माइक्रोबियल गुण और पपीते के बीजों में मौजूद एंजाइम भी इस सफाई अभियान में एक बड़ा और अहम रोल निभाते हैं। है ना कमाल की बात? खैर, जब एक बार शरीर से इन परजीवियों की सफाई हो जाए तो अगला कदम होता है रिकवरी। हमारा चौथा भाग इसी बारे में है कि डाइट में सही बदलाव करके आंतों को जल्दी कैसे ठीक किया जाए। यहाँ सबसे बड़ी टिप ये है कि रिकवरी के दौरान मीठे, बहुत ज़्यादा तले भुने खाने या जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें पचने में समय लेती हैं और बचे खुचे परजीवियों को पनपने का मौका देती हैं। इसके बजाय खूब सारा फाइबर डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे पपीता और केले। साथ ही दही जैसे प्रोबायोटिक्स और साफ सूप जो सिस्टम को पूरी तरह से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। अब आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, रोकथाम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह समस्या बार बार वापस आए, खासतौर पर तब जब यह संक्रमण अक्सर पालक, सलाद पत्ता या खरबूजे जैसी ताजी सब्जियों से जुड़ा होता है। FDA ने किचन के लिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन असरदार नियम बनाए हैं। सबसे पहले, गर्म पानी और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना। अगर फल या सब्जी में कोई हिस्सा खराब है तो उसे काट कर हटा देना। और सबसे जरूरी बात, छीलने से पहले ही सब्जियों को धोना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि छीलने के बाद धोते हैं,
लेकिन पहले धोने से बाहर की गंदगी चाकू के जरिए अंदर के साफ हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। एक और बड़ा मिथक यहां साफ करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को लगता है कि सब्जियों को धोने के लिए साबुन या किसी महंगे कमर्शियल वॉश की जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं। सादा बहता हुआ पानी और अगर जरूरत हो तो एक साफ ब्रश, बस इतना ही काफी है। धोने के बाद इन्हें एक साफ कपड़े या पेपर टॉवल से सुखा लें और बस आपका काम हो गया। किचन के अलावा कुछ और बहुत ही साधारण सी आदतें हैं जो एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने का काम करती हैं, जैसे कि नाखूनों को छोटा और एकदम साफ रखना। बाहर जाते समय हमेशा जूते पहनना ताकि सीधे मिट्टी के संपर्क में ना आए। खाने पीने की जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को फ्रिज में सही तापमान पर स्टोर करना। और सबसे ज़रूरी, अगर घर में किसी एक को संक्रमण हो जाए तो एक ही समय पर पूरे परिवार को डीवर्मिंग की दवा देना। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारे घरों में स्वच्छता और खाना पकाने के तरीकों की असल में कितनी सख्ती से निगरानी हो रही है? क्योंकि दिन भर की यही छोटी छोटी आदतें और जागरूकता ही तय करती है कि हमारी थाली में पोषण आ रहा है या फिर कोई छिपा हुआ खतरा। अगली बार खाना खाते समय इस बारे में जरूर सोचिएगा।